मेरे ससुर ने अपनी बेहद शर्मनाक हरकत करने के बाद भी मेरा जीना मुश्किल बनाना नहीं छोड़ा। मैं अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हो गई। ससुर की बुरी नीयत मेरे पूरे जीवन को अंधेरे में कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें, मेरी शादी एक छोटे से गांव में हुई थी, जहां परिवार में मेरे ससुर, एक छोटा देवर और मेरे पति ही थे। जब नई नई शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश हुई थी। मेरे पर शासन करने वाला कोई सास नहीं। जब भी जी चाहता मैं अपने पति को लेकर कमरे की कुंडी लगा लेती। दिन रात किसी रोक टोक नहीं थी। ऐसे ही खुशी खुशी मेरा दाम्पत्य जीवन से और प्यार से भरपूर चल रहा था कि तभी एक दिन मेरे पति के जॉब पर जाने का टाइम आ गया। उस दिन मैं बहुत रोई और पूरे दिन हम दोनों कुंडी लगाकर कमरे में अपनी तृष्णा को शांत किए। खैर, सुबह हुई और वो जॉब पर चले गए, ये कहकर कि पापा और उनके भाई का ख्याल रखूं। अब मैं क्या करती और बेमन से ससुर और देवर की सेवा करने लगी। हालांकि हमारे गांव का रिवाज था ससुर से पर्दे में रहना, इसलिए मैं भी इस परंपरा को निभाती रही। हाँ तो दोस्तों, बात उस रात की थी जब गांव में किसी के घर बारात आई थी और गर्मियों का दिन था, तो मैं भी अपने छत पर किनारे लेटकर बारात का आनंद ले रही थी। थोड़ी देर में मेरा छोटा देवर भी बारात में शामिल हो गया। दिन भर के थके होने के कारण अपने प्रियतम के यादों में खोई जाने कब मेरी आँख लग गई। एक मीठे मीठे एहसास से खुद को सराबोर करती गई। अपने पति का स्पर्श जैसे अपने उभारों पर महसूस कर पा रही थी। मैं नींद में भी अजीब अनुभूति का आनंद ले रही थी। उधर से बैंड बाजे की आवाज़, इधर से पति का रोमांटिक ख्याल। मैं पूरी रोमांचित हो उठी थी, तड़प रही थी। आंखें बंद किए ही सांसें तेज कर दी, होठों को भींचने लगी। साड़ी के पल्लू जैसे खुद ही नीचे सरक गई और तभी मैंने एक अजीब से स्पर्श को अपनी होठों पर महसूस किया। मैंने अपनी आंखें खोली तो वो मेरे होठों को अपनी कैद में कर चुका था और मजबूत हाथों से मुझे जकड़े हुए था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने अपने ससुर को इस हाल में देखा। इससे पहले मैं कुछ बोलती, उन्होंने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोले, बहू, अपने बेटे से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ। कभी कभी तुम दोनों को छुप कर देखता था। तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, बस एक बार मुझे मौका दो। वो पागलों की तरह बोले जा रहे थे और मैं फटी आंखों से उनको देखे जा रही थी। अधखुली सी हालत में मैं खाट पर पड़ी हुई थी। सोची कि उठकर अपनी साड़ी से अपने स्तनों को ढक लूं, मगर उनकी मजबूत पकड़ की वजह से मेरा हिलना भी मुश्किल हो रहा था। अपने आप को उनसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही और ससुर जी ने अपनी सारी मर्जी पूरी की मेरे साथ ज़बरदस्ती। मेरे आँखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख लिया था और एक भूखे भेड़िए सी मेरे जिस्म को रौंदे जा रहे थे। बार बार बोल रहे थे, तू मेरी बहू रानी नहीं, मेरी रानी है। तेरे सास की तरह दिखती है, तू बहुत खूबसूरत है। तुझे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। मुझसे शादी कर ले, मेरे बेटे को छोड़ दे। ऐसे शब्दों को बार बार दोहराते हुए मेरे जिस्म और आत्मा को छलनी करते गए। फिर थोड़ी देर में अपना पूरा जिस्म मेरे ऊपर छोड़कर निढाल हो गए। मेरे आंखों से आंसू बहते गए और वो बेसुध होकर वहीं सो गए। उनकी दरिंदगी इतनी ज़्यादा थी कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ पाया और जाने कब मेरी भी आँख लग गई। थोड़ी देर में ससुर उठे और मुझे प्यार से बोले कि जो हुआ किसी को बोलना नहीं है और उनकी जब मर्जी होगी ऐसे मेरे साथ करेंगे
और अगर मैंने ना की तो अपने बेटे से बोलकर मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ, इसलिए चुपचाप से उनकी इस हरकत को बर्दाश्त करती हूँ। और मेरे पति जब भी जॉब पर जाते हैं अपने ससुर की हवस की शिकार बनते